तेरे बिना मैं रह भी नहीं सकता यार। हेलो, छोड़ के मत जाइए, कहीं बंद हो जाए बीच में। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे थोड़ा सा बारिश वारिश का माहौल है, जिसकी वजह से नेट में इशू आ रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि बीच में थोड़ी सी बफरिंग हो, इसके लिए आप बार बार कमेंट नहीं लिखेंगे। अगर लगे कि प्रॉपरली बिल्कुल नहीं चल पा रही है तो दैट इज फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड जी। राम 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 राम। ओके ओके ओके। बाकी जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचे हैं उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम नया शुरू कर लेंगे, है ना। ओके। रोहित कह रहे हैं तो क्लास ऑफ कर दो। यार पीछे भी एक दिन पहले भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उस दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई। उस दिन भी मैं स्टूडियो में पहुंच गया था, थोड़ी दिक्कत थी, तो भी क्लास नहीं हुई, और मुझे उसी की एडजस्टमेंट आपको सैटरडे को भी देनी है। अच्छा, आज हम आपका एक टेस्ट ले लें। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक टेस्ट भी ले लो, जैसे नंबर सिस्टम हो गया है ना, पॉलिनोमियल हो गया है, उसका टेस्ट ले लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ रखा है, उसके में से कुछ मिक्स करके टेस्ट ले लो। ओके। टुमारो इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। आपकी कमेंट्री कतई जहर है। ओके, थैंक यू सत्यम। आवाज आ रही है आप लोगों को प्रॉपर? वीडियो मतलब क्लियर है, बफरिंग तो नहीं है? नेट इज ओके? ओके ओके। चैप्टर शुरू करते हैं, एक सेकेंड। ओके, एक सेकेंड। ओके। वो पीएनजी थी ना इसके अंदर? किसमें? विनीत सेइंग आई लव यू सर। ओके बेटा, आई लव यू बच्चे। चलिए, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया था हमारा। गाय वाला भी हो गया था। चलिए, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्चा ज्ञात करना है। राइट? ओके। थर्ड में अपने स्कूल में, तो आपको समझ आ रहा होगा। राइट रॉन्ग? मैथमेटिक्स भी आपका अच्छे वाला ही इंप्रूव हो रहा है।
तो बच्चे आपके पास एक टाइल नहीं है। वीडियो नहीं चल रहा है। गीता सिंह, क्या हुआ सर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो बफरिंग हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेट में। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो क्लास कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज का टाइम जो है वो हम यूज कर सकें। राइट? क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। कल की क्लास तो मैं डेफिनेटली आपके लिए लगा रहा हूं इसीलिए क्योंकि आपकी पहले क्लास भी मिस हो चुकी है सर। क्लास नहीं चल रहा है। ओके, कुछ भी नहीं दिख रहा। वेट, आज क्लास ऑफ कर दो बेटा। अभी कोशिश करते हैं। रुक रुक कर चल रही है। देखो, कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो कल सैटरडे है, कल भी क्लास प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी ट्राई करते हैं। तो हमारे पास क्या बोल रहा है ये कि अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। मतलब 16 टाइल्स हैं जो कि एक फ्लोर पर डिजाइन के लिए यूज की गई है। राइट? आर इन ट्राइंगुलर शेप, जिसकी जो आकृति है वो त्रिभुज के आकार की है। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगुलर बीइंग आर 9, 28 एंड 35 सेंटीमीटर। इसकी जो भुजाएं हैं वो 9, 28 और 35 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि अगर 50 पैसे प्रति, राइट, 50 पैसे 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर के स्क्वायर के हिसाब से अगर खर्चा कैलकुलेट करना हो तो कितना खर्च होगा। सबसे पहले जरूरत होगी कि हम ये जो लैंग्वेज लिखी है इससे ये समझ पाए कि ये हमें क्या बताती है। पूरे क्वेश्चन को ध्यान समझना। यहां जब खर्चे की बात हुई तो लिखा हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है क्षेत्रफल। राइट रॉन्ग? यानी कि वर्ग सेंटीमीटर पे अगर खर्चा है तो बिना दिमाग खर्च किए आपको सीधे सीधे समझना है कि पहले तो मैं एरिया निकालूंगा, उसके बाद मैं खर्चे की बात करूंगा। एरिया निकालने की बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आना चाहिए, उसके बाद कुछ और सोचेंगे। तो हमारे पास जो मेजरमेंट है ट्राइंगल की वो सब सेंटीमीटर में दी हुई है। तो सेंटीमीटर में अगर साइड्स दे रखी हैं तो इसका क्षेत्रफल भी सेंटीमीटर में ही निकलेगा। लेकिन आप एक बात और ध्यान से देखिए कि यहां लिखा है 16 टाइल्स। कितनी टाइलें हैं? 16 टाइलें हैं। तो एक टाइल से मल्टीप्लाई करके पूरा फर्श तो पॉलिश नहीं हो सकता। तो पूरे फर्श पे जो डिजाइन बना है वो 16 टाइलों से बना है। आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही। चलो, तो हम निकालते हैं सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक? एक टाइल का क्षेत्रफल का मतलब होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्योंकि त्रिभुज हमारे पास 3 असमान भुजाओं वाला एक विषम बाहु त्रिभुज है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हम हीरो फॉर्मूले से ही निकालेंगे। तो हमारे पास एरिया क्या आएगा? यहां पर ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर है। ठीक है? बी की वैल्यू 28 सेंटीमीटर है। हाँ जी, हेलो। और सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 35 सेंटीमीटर। अब हम इसमें एस का मान निकाल लेते हैं। 9 प्लस 28 प्लस 35
अपॉन 2, तो 35 प्लस 28 प्लस 9, इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17, 17 और 5 22, 3 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 72 को 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 36 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसका? एक टाइल का, तो वो किससे निकलेगा? हीरो फॉर्मूले से, यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। एस की वैल्यू 36 है, ए की वैल्यू आपके पास 9 है, तो 36 में से 9 घटा देंगे, फिर आप 36 में से 28 माइनस कर देंगे, फिर आप 36 में से 35 माइनस कर देंगे। अब आपके पास ये 36 तो अपने आप में एक स्क्वायर है, जिसको 6 इंटू में 6 लिख सकते हो। यहां 36 में से 9 गया 27, 27 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3। 36 में से 28 गया, कितना बच गया? 8। 8 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर बच्चे 36 में से 35 गया 1। पेयर बनाने की बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सबके पेयर बनेंगे, तो यहां 6 इंटू में 3 इंटू में 2 बाहर आएगा और अंदर रह जाएगा 2 3 6। आपके पास 6 3 18, 18 दूनी 36 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आपके पास आ गया है, राइट। अब इस एरिया के साथ आप ये देखना चाह रहे हैं कि कितनी टाइलें थी, कितनी टाइलें थी। हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स थी 16, तो 16 टाइल्स की अगर आप बात करेंगे तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा? कुल क्षेत्रफल होगा हमारा 16 गुणा में 36 वर्गमूल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो पैसा लगा हुआ है, आपका जो पैसा लगा है इसमें 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो खर्च कैसे निकाल लोगे आप? मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि वहां जगह नहीं है। 50 पैसे प्रति, और प्रति मतलब एक सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा 50 पैसे है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना होना चाहिए? मल्टीप्लाई कर देंगे 16 गुणा में 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे भी होगा, प्रति है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर किस में आएगा? 50 पैसे तो 100 बना लें रुपए में आंसर निकालने के लिए। 2 से भाग किया, कितना आ गया? यहां आ गया 18, मीन्स आपका आंसर आ गया 16 गुणा में 18 और इंटू में रूट 6। लगभग इतने पैसे आपके आ सकते हैं। यस और नो? सो यू कैन गेट द मल्टीप्लीकेशन बाय 16 एंड 18 एंड रूट 6। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना हो तो आप अंडर रूट 6 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू? कैसे निकालोगे? जैसे आपने 8th क्लास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, राइट। नोट कर लो, आ जाएगा समझ में। बफरिंग लिख रहे हैं बार बार ना, वो लिख रहे हैं बार बार ना, क्लास नहीं चल रही है, ब्रेक हो रही है, नहीं चल रही है। ये लिख रहे हैं बार बार। अब लिख रहे हैं, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसको बंद करो, स्विच ऑफ कर दो। मेरे को दे दो, मैं कर देता हूँ। टाइम भी नहीं मिल रहा इसको ठीक।
अब कह रहे हैं टोटली फाइन है वीडियो प्लेइंग। ओके चलो नेक्स्ट। A field is in the shape of the trapezium। ट्रिपीजियम समझते हैं, समलंब। अब समलंब की जब हम बात करते हैं उसमें दो लंब समान होते हैं, ठीक। एक ट्रिपीजियम फिगर की हम बात करें तो ये एक ट्रिपीजियम होता है बेसिकली, इस तरीके से। एक ट्रिपीजियम यानी कि एक समलंब में जो ये लंब होते हैं वो समान होते हैं। दिस इज, इन्हीं समलंब की वजह से इसे समलंब बोला जाता है। ट्रिपीजियम हैविंग द टू पैरेलल साइड्स एंड द टू नॉन पैरेलल साइड्स। कभी कभी ये दोनों बराबर भी होते हैं और कभी कभी ये बराबर नहीं होती हैं नॉन पैरेलल साइड्स। अगर ये नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हो जाएं तो ऐसे ट्रिपीजियम को हम आइसोसेलेस ट्रिपीजियम बोलते हैं, यानी कि समद्विबाहु समलंब बोलते हैं, अगर ये बराबर हो जाएं तो। और अगर ये बराबर नहीं है तो हम इसे सिर्फ समलंब बोलते हैं, यानी कि सिर्फ ट्रिपीजियम ही बोलते हैं। तो अब हम इस ट्रिपीजियम के जब एरिया की बात करते हैं तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास इसका नाम है ए बी सी डी, तो आप इसका जब एरिया निकालेंगे तो आप बेसिकली एडी प्लस बीसी इनटू, अगर ये m है और ये n है तो यहां पर am की वैल्यू बराबर है dn के, तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, am भी लिख सकते हो या dn भी लिख सकते हो। मतलब 1/2 b1 प्लस b2। सर प्लीज 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 सर क्वेश्चन नंबर 7 एक बार बता दो, कितनी बार लिखोगे एक ही लाइन आकाश? तो 1/2 एडी प्लस बीसी इंटू में एम। 8वें क्वेश्चन को करने के बाद दोबारा बता दूंगा, अब बार बार मत लिखो आकाश। वीडियो पॉज हो गया, वीडियो अटक गया है, वीडियो इज बफरिंग सिंस लास्ट 2 मिनट्स। कल भी मैंने आपको फॉर्मूला प्रूव किया था जब पैरेललोग्राम का, तो उसमें कॉन्ग्रेंसी लगी हुई थी। उसके बाद आपको सवाल में दिक्कत हुई क्योंकि कॉन्ग्रेंसी आपको नहीं आती थी। एक चैप्टर जब हम कॉन्ग्रेंसी पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अभी फिलहाल हम ट्रिपीजियम के फॉर्मूले को याद करेंगे और उसको यूज करेंगे, क्योंकि इस हीरो फॉर्मूले के अंदर कहीं भी आपको ट्रिपीजियम का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया है, राइट जी। इसलिए आराम से देखिए, आई विल प्रूव इन द क्लास ऑफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, चलो अब देखते हैं। एक खेत के समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 और 10 सेंटीमीटर हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास ये आकृति है और समानांतर भुजाएं, सवाल में जिस चीज की जरूरत है उसे करो। ए बी सी डी, एडी की वैल्यू को हम समानांतर भुजाओं में 10 सेंटीमीटर बोल देते हैं। पैरेलल साइड्स, और इस भुजा को हम बोल देते हैं 25 सेंटीमीटर। ठीक, इसकी असमानांतर भुजाएं 14 और 13 सेंटीमीटर है। अब देखो ये बात समझने की बात है, अगर ये 13 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, अब देखो, आवाज आ रही है? हेलो, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। अब यहां समझो, ये 4 भुजाओं के साथ हमारे पास इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्या करें कि हमारा आंसर जल्दी से निकल जाए। तो ध्यान से देखो, इसकी समानांतर भुजाएं 14 और 13 सेंटीमीटर है। एक ये 14 है और एक ये 13 सेंटीमीटर है। अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बेस पकड़ना। फिलहाल लिखना बंद करो, सवाल को समझना शुरू करो। जब इस तरह की 4 साइड आ जाती हैं तो आपके पास डायगोनल की लेंथ नहीं होती, तो आप एक समानांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है ये देखिए। यहां पर ये 13 सेंटीमीटर है, तो आप भी 13 सेंटीमीटर का एक यहां पर लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहां पर
यहां पर आप ड्रॉ कर लेते हैं और 13 सेंटीमीटर यहां होने से ये रह जाता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये रह जाता है 25 में से 10 गया 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं आपसे। अब आपने इस फिगर में ये तो पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक, लेकिन अभी तक आपको अगर कुछ नहीं पता है तो वो क्या है, इसका लंब, लंब नहीं पता, तो लंब कैसे निकालेंगे ये समझना है हमें। ए बी सी डी, इसे हमने मान लिया ई पॉइंट और ये मान लिया हमने एक एम पॉइंट, ठीक है। इसको मैं आपके लिए दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखाई दे जाए। ये देखो, ये है आपके पास दस सेंटीमीटर और ये आपके पास 25 सेंटीमीटर, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर और ये आपके पास 14 सेंटीमीटर। हमने एक पैरेलल लाइन डाल दी, क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें हीरो फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो हमारे पास डायगोनल खींचने के बाद डायगोनल यानी कि विकर्ण तीसरी भुजा की लंबाई नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है समलंब का, ट्रिपीजियम का, हम लोग एक पैरेलल लाइन डाल देते हैं। ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा। अब समझना है कि ये साइड और ये साइड इस ट्राइंगल की दो साइड हुई, तो तीसरी साइड क्या होनी चाहिए? 25 में से अगर आप ये 10 घटा दें तो 25 में से 10 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 15। अब आप देखिए कि आपके पास अगर ट्रिपीजियम यानी कि समलंब ए बी सी डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, में जो ट्राइंगल डी ई सी है उसकी साइड्स आपको तीनों की तीनों क्लियर हो गई होंगी। तो हम यहां देखें, इन ट्रिपीजियम ए बी सी डी, यहां हम क्या कर रहे हैं, एडी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बीसी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, AD इज पैरेलल टू BC, AD BC के समानांतर है, AB इज 13 सेंटीमीटर एंड DC इज 14 सेंटीमीटर। यहां पर हम AB के समानांतर DE को ड्रॉ करते हैं, राइट। यहां क्या किया हमने, ड्रॉ DE पैरेलल टू AB इतना कर लिया हमने। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ हमारे पास, ये जो लाइन है BE इज इक्वल टू AD हो गई, जो कि 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। अब ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 13 और ये 13, तो ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अब इसके बाद हम देखें कि हमारी EC की वैल्यू क्या होगी। EC की वैल्यू होगी BC माइनस BE। BC की लंबाई आपके पास 25 है, 25 सेंटीमीटर में से आप घटा रहे हो 10 सेंटीमीटर और आ रहा है EC की लंबाई दैट इज 15 सेंटीमीटर। अब आप क्या करेंगे, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE निकालेंगे। अब CDE में आपके पास साइड है EC बराबर 15 सेंटीमीटर, CD बराबर 14 सेंटीमीटर और DE बराबर 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लें S, 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2,
एक बार उन्हें बुला के लाओ, स्क्रीन इज फुली ब्लैक, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उन्हें। दिस इज 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। अब आपका एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहां पर आप बोल सकते हो आपका S का मान 21 है, A का मान 15 यानी कि 6, B का मान 14 यानी कि 7, 13, 8, 21। आप इसमें देखेंगे कि आपके पास जो फैक्टर होंगे वो 7 या 21 होगा, 3 दूनी 6 होगा। सर बना कर रहे हैं बच्चे, देखो कितना अभी और कितनी देर तक कोशिश करें। क्या कर रहे हो? ऑफ कर रहे हो? एक बार पूछ लो ना, कंफर्म कर लो। देखो ना वीडियो रुक रुक कर आ रही है, वीडियो इज बफरिंग, बार बार रुक रहा है। वीडियो ऑफ सर, वीडियो इज नॉट क्लियर। बच्चे ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एज यू आर फेसिंग इन द क्लास एंड आई एम अवेलेबल एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल बट वी आर टोटली डिपेंड ऑन दी टेक्निकल इश्यूज, राइट रॉन्ग। तो इस इश्यूज की वजह से अगर आपकी क्लास में आपको मजा ही नहीं आएगा तो फायदा क्या होगा। हम कोशिश करते हैं कि हम यहीं से इसी क्वेश्चन से अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन को करें तो क्या कर सकते हैं, इतनी सी बात सुन लीजिए कि इसका एरिया निकालने के बाद आप इसे रखेंगे हाफ, इंटू में 15, इंटू में ये परपेंडिकुलर आप निकालेंगे यानी कि h, और ये जो भी एरिया है यानी कि 7 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, 2 का बन गया, 2 का बन गया, यानी कि 7 या 21, 21 42 84। ये जो 84 है आप यहां लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि h की वैल्यू कितनी आएगी, 84 गुणा में 2/15। यस और नो। और यहां पर आप इसे काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 28 या 84 होता है, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 होता है, और h की वैल्यू कितनी आएगी, 28 दूनी 56/5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है ना। अब 56/5 सेंटीमीटर की वैल्यू क्यों निकाली है आपने? हाँ, इसलिए निकाली है कि आपका जो ये फॉर्मूला है एरिया का, उस फॉर्मूले में आपको जरूरत है किस चीज की, हाफ की, पैरेलल साइड्स की, वो तो आपके पास है 10 जमा 25, और जरूरत है आपको इसके परपेंडिकुलर की जो आप निकाल चुके हो, दैट इज 56/5। तो एरिया कितना आना चाहिए, 35 गुणा में 56/5, 5 से काटेंगे 7 आएगा, 2 से काटेंगे तो 28 आएगा, और आपका आंसर आएगा 7 गुणा में 28। 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, घटा के देख लेंगे या मल्टीप्लाई करके। अब घटाने वाली बात देखो तो 28 की जगह 30 से मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, मैक्सिमम 210। 210 में से माइनस करना पड़ेगा 14, ठीक, नहीं तो आप 7 से मल्टीप्लाई करो। कैसे, 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर निकाल भी लिया था, लेकिन अभी भी आपके संग सेम प्रॉब्लम है जैसा कि आप कह रहे हैं। तो क्लास कर देते हैं बेटा ऑफ, कल पढ़ा लेंगे। कल तो टीचर डे है यार, और बढ़िया वाला दिन है आपके साथ। नहीं, टीचर डे में तो छुट्टी होती है और आप टीचर डे वाले दिन काम करवा लो हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं कल आपको, ठीक, बाय, टेक केयर।